नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लॉ एक्सपेरिमेंट चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सीपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे कि क्या होता है, इसका मतलब कैसे दायर किया जाता है, केस को कैसे दायर किया जाता है, अर्थात वाद दायर करने के क्या नियम हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वाद दायर कैसे किया जाता है। जब भी आपको अगर वाद दायर करने की ज़रूरत पड़े किसी के खिलाफ़ तो आप कैसे करेंगे, इसको आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। वाद दायर करने के क्या नियम है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर, वाद दायर करने या किए जाने से संबंधित नियम दीवानी न्यायालय के लिए धारा 26 तथा आदेश 467 में है दिया गया है। धारा 26 के अनुसार प्रत्येक वाद या वाद पत्र पेश करके या निश्चित किए गए ढंग से दायर किया जा सकेगा। प्रक्रिया संहिता में इस विषय पर आदेश व नियम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद न्यायालय या पदाधिकारी को दिया जाएगा जो उसी के लिए नियुक्त किया गया है। अर्थात प्रत्येक वाद जो है केस जो है न्यायालय या पदाधिकारी को दिया जाएगा जो उनके उस चीज़ के लिए वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं कि उन्हीं को ये केस हम लोग हवाले करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आदेश 7 नियम के 1 के अनुसार वाद पत्र में निम्नलिखित वर्ण दिए जाने चाहिए। आदेश 7 नियम 1 के अनुसार क्या कहता है, ये वाद पत्र में निम्नलिखित वर्ण दिए जाने चाहिए। क्या क्या दिए जाने चाहिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला, जिस न्यायालय में वाद पेश करना है, अर्थात ये बोल रहा है कि जिस न्यायालय में अगर हम लोग जिस भी न्यायालय में हम लोग वाद को पेश कर रहे हैं, केस को डाल रहे हैं, उस न्यायालय का नाम सबसे पहले लिखा होना चाहिए, अर्थात लिखेंगे। दूसरा, वादी का नाम जो व्यक्ति केस डाल रहा है, जो व्यक्ति केस दूसरे पर डाल रहा है उसके खिलाफ, तो उस वादी का नाम जो व्यक्ति केस डाल रहा है और उसका नाम और विवरण वो अपना निवास स्थान का नाम लिखेगा, जहाँ से वो है वो अपना निवास स्थान का नाम भी उसमें लिखेगा। तीसरा, प्रतिवादी अर्थात जिसके ऊपर केस डाला है, वादी जो केस करता है दूसरे पर उसको वादी कहते हैं और जिस पे केस किया जा रहा है वो प्रतिवादी होता है। तो प्रतिवादी अर्थात जिसके ऊपर केस डाला है उसका भी नाम और विवरण व निवास स्थान की वो कहाँ से है, जहाँ तक उसको पता हो मालूम हो वो उसमें लिखा जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। अर्थात उसका स्थान जहाँ से है वो निवास स्थान का पता होना चाहिए, ये उसमें ज़रूर लिखा जाना चाहिए। अब चौथा में क्या बोल रहा है, 4 नंबर पर, वादी और प्रतिवादी अगर नाबालिग या अस्वस्थ मस्तिष्क हों तो उसका भी विवरण होना चाहिए, अर्थात देना होगा। अगर मान लीजिए कि जो केस डाल रहा है वादी वो अनसाउंड माइंड हो, नाबालिग हो, उसका एज कम हो, या नाबालिग अस्वस्थ हो, मस्तिष्क का हो, वही होता है। तो मतलब वादी हो या फिर जो जिस पे केस डाल रहा है प्रतिवादी, तो वो हो, दोनों अगर है अस्वस्थ मस्तिष्क तो उसका भी विवरण उस अभिवचन में लिखा जाना चाहिए, अर्थात जो केस लिख रहा है उसमें होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। 5 नंबर,
वाद कब उत्पन्न हुआ, मतलब जो आपका केस है वो किस समस्या के कारण उत्पन्न हुआ है। समय, तारीख, घंटे सब लिखना अनिवार्य है। 6 नंबर पे, जिस न्यायालय में केस दे रहे हैं आप, उस तथ्य की न्यायालय को क्षेत्राधिकार होना चाहिए। अर्थात जिस न्यायालय में आप केस को दे रहे हैं, डाल रहे हैं, कर रहे हैं, उस तथ्य की न्यायालय मतलब देखना है कि उसका क्षेत्राधिकार है ना उस केस को सॉल्व करने की या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी होता है। अर्थात यही बोल रहा है ये, क्षेत्राधिकार होना चाहिए, क्षेत्राधिकार होना चाहिए। 7 नंबर, वादी न्यायालय से क्या चाहता है, वादी को क्या मांग है, डिमांड है, वो क्या चाहता है, केस वो क्यों कर रहा है, ये सब बातें भी उसको भी उसमें लिखा जाना चाहिए। अर्थात उसको भी लिखा जाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या मांग कर रहा है, क्या चाहता है। 8वां नंबर पे क्या है, जिस जमीन पर केस चल रहा है उस जमीन को वादी ये कह दे कि ये ज़मीन वादी उसका कुछ हिस्सा बेच दिया है या छोड़ दिया है, लेकिन शेष पर क्या है, केस है। ये सारी चीज़ें भी बताई जानी चाहिए, मतलब जो भी उसमें इशू है उसको बताया जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ बात बताएं और कुछ छिपा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना इसमें दिक्कत भी हो सकता है। अब आइए देख लेते हैं 9 में क्या है। क्षेत्राधिकार और न्यायालय शुल्क के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का कथन होना चाहिए। आदेश 6 नियम 1 के अनुसार प्रत्येक वाद पत्र अभिवचन है। अर्थात जो भी वाद हम लोग करते हैं केस, वो क्या है, पत्र। वो पत्र में जो भी लिखते हैं वो क्या है, अभिवचन है। जब कोई वादी अपना केस डालता है उसे अभिवचन कहते हैं। प्रत्येक वाद पत्र अभिवचन है। प्रत्येक वाद पत्र क्या है, अभिवचन है। आदेश 6 नियम 2 के अनुसार वादी के वाद पत्र में उन समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए जिन पर वादी अपने दावे के लिए भरोसा करता हो। अर्थात वादी जो कुछ भी उसमें लिख रहा है उसको उस पर भरोसा है कि मैं ये लिख रहा हूँ और ये सत्य घटना है, यानी उन सबूतों का, उन तथ्यों का वर्णन होना चाहिए, उन घटनाओं का जिनके सत्यता भरोसे ऊपर वो अपना एक केस डाल रहा है। जो चीज़ें भी वो लिख रहा है कि उसका सबूत है, जिस घटनाओं को वो उजागर उसमें मतलब लिख रहा है एक हिसाब से कि वो कहना चाहता है न्यायालय से कि ये सब बातें सत्य है। इस प्रकार से वो अपना केस डाल रहा है। ये सारी बातों का, उसको घटनाओं का लिखना ज़रूरी है। सत्यता है ये कि क्या है, सबूत के तौर पे। अब देख लेते हैं आदेश 6 नियम 15 के अनुसार प्रत्येक अभिवचन में सत्यापन सबसे नीचे किया जाना चाहिए। सत्यापन क्या होता है, सत्यापन का मतलब क्या होता है कि वही जो भी आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो सच है, उसका आप सत्यापन कर रहे हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जितनी भी घटना लिखा हूँ वो सत्य है, या लिखी हूँ, लड़का हो या लड़की, मतलब कोई भी केस डाल रहा है तो उसको बोला जा रहा है कि मैं जितनी भी घटना लिखा हूँ वो सत्य है और उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। मतलब उस जो व्यक्ति केस डाल रहा है, वादी, वो हस्ताक्षर करेगा अपना, ये शपथ लेने के बाद, लिखने के बाद। और एडवोकेट जो है, जो उनका वकील है, जिनके थ्रू वो केस मतलब लड़ रहे हैं, एक वकील ही तो होता है जो केस लड़ता है, तो उस वादी के तरफ से जो एडवोकेट हैं वो उसके भी हस्ताक्षर उनके भी होने चाहिए, हो जाएंगे, अर्थात हो जाएंगे। तो ये था सीपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग जाने हैं। तो ये बहुत एग्ज़ाम के पर्पस से भी काफ़ी यूज़फुल है। तो आप लोग इसे, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे एक बार ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मेरा आसान भाषा में वीडियो कैसा लगा। जब भी आपको वाद दायर करना होगा तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण लॉ के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर के लिए।
तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलते हैं। ये पार्ट 1 था CPC का, अब पार्ट 2 में मिलते हैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। जय हिंद दोस्तों।